बात बताओ, क्या जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है उनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं ना, चाहे कोई से भी आइसोमर हो, मोलिकुलर फॉर्मूला तो आपको क्या करना है, सेम करना ही है। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्पेस में अरेंजमेंट चेंज होती है डबल बॉन्ड के अराउंड एटम्स की। डबल बॉन्ड के अराउंड स्पेस में एटम्स की अरेंजमेंट चेंज होती है, किसमें, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। कैसे होगी, ये किस कारण होती है? पहली बात कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस कारण होती है, तो अपन लिखिए अराइजेस ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, या नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाए, यानी डबल बॉन्ड आ जाए ना, वहां पे शो होगी। ठीक है, और रिंग में शो होती है। किसमें? रिंग में। रिंग भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन शो करती है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब क्या है? रोटेशन को रोक देना, रेस्ट्रिक्ट करना। देखो मेरे पास एक मार्कर यानी सिंगल बॉन्ड है। अब देखना, सिंगल बॉन्ड है तो क्या कर सकता हूं मैं, इसको रोटेट आराम से कर सकता हूं ना, इनको बॉन्ड टूटेगा नहीं, आराम से रोटेट हो रही है चीजें। ओके, अगर यहां पर सिंगल बॉन्ड की जगह मैं क्या कर लूं, डबल बॉन्ड कर दूं, ये देखो, अगर ऐसा कर दिया मैंने, डबल बॉन्ड कर दिया, ये क्या हुआ, डबल बॉन्ड हो गया। अगर इसे जैसे ही मैं रेस्ट्रिक्ट रोटेट करना चाहूंगा तो ये टूट जाएगा, देखो यहां से ब्रेक हो गया। तो यानी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रोटेशन को ये डबल बॉन्ड रोक देता है, रोटेट नहीं होने देगा। ठीक है, ऐसे देखो क्या रोटेट हो रहा है, नहीं हो रहा ना, रोटेशन नहीं होने दे रहा। अगर इस एक बॉन्ड को निकाल दो, इस एक को निकाल दिया तो आराम से रोटेट हो जाएगा, देखो। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। सॉरी, जो डबल बॉन्ड है वो क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है रोटेशन को, इस कारण ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होती है, पहली बात। दूसरी बात की क्या सर, रिंग भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन शो करेगी? हाँ, रिंग में देख लो, रिंग भी अगर रिंग है, कोई रिंग है तो भाई उसे रोटेट करोगे तो रेस्ट्रिक्शन तो देगी ना वो रिंग भी। तो इस कारण रिंग और डबल बॉन्ड आए, वहां पे जीआई होगा। अब कैसे होगा, किस में होगा, एग्जाम्पल क्या है, वो सारी चीजें भी यहां पे करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले एक चीज और बता देता हूं मैं, कि जो जीआई होते हैं, जीआई आर नॉट इंटर कन्वर्टेबल। क्यों नहीं होते ये, जो जीआई होते हैं इंटर कन्वर्टेबल नहीं होते? कारण क्या है, रीजन होता है कि जो पाई बॉन्ड है इसमें, और पाई बॉन्ड की एनर्जी कितनी होगी, 62 किलो कैलोरी के लगभग होती है। ये चीज होगी। जो जीआई होते हैं ना, इन्हें डायस्टेरियोमर्स भी बोला जाता है। डायस्टेरियोमर क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते हैं, मिरर इमेज नहीं होते हैं। ओके, जो ये जनरली अपन बात करें तो इन्हें डायस्टेरियोमर भी बोला जाता है, क्योंकि नॉट मिरर इमेज। अब देखो थ्योरी बता रहा हूं, एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। ठीक है, अभी आप जीआई को अभी वो मत करो जज। ठीक है, 2 मिनट रुको। देखो दूसरी बात इसमें क्या होता है, जो एरियल डिस्टेंस होती है, एरियल डिस्टेंस वो डिफरेंट होनी चाहिए। अब सर एरियल डिस्टेंस क्या है, एरियल डिस्टेंस होगी, जैसे आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ये है, यहां पे कोई ग्रुप ए लगा हुआ है, यहां पे ग्रुप बी लगा हुआ है, यहां पे कोई ग्रुप ए लगा हुआ है, यहां पे कोई ग्रुप बी लगा हुआ है। इतनी बात क्लियर। दूसरा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ये है, अगर आपने यहां पे ए लगाया, यहां पे बी लगाया, आपने यहां पे बी लगा दिया, यहां पे ए लगा दिया। ठीक है, अब एरियल डिस्टेंस होगी जो सेम
ग्रुप है ना, उनके बीच में आप देखो डिस्टेंस देखो मैं बोलूं इसको L1 डिस्टेंस 1 और इस डिस्टेंस को बोल दूं मैं L2, इस दोनों के बीच में, इन दोनों ए के बीच में L2 हो गई, यहां पे ये है L2 डिस्टेंस और ये है L1 डिस्टेंस। तो एरियल डिस्टेंस ये हो गई, इस एयर में जो डिस्टेंस है इन दोनों की, देखो एक ए यहां पे है और एक ये यहां पे है, एक तो डिस्टेंस ये वाली हो गई, ठीक है L1, दूसरी डिस्टेंस एक ये यहां पे है और एक ए यहां पर है, तो एक डिस्टेंस ये हो गई। तो बताओ इनमें से कौन सी बड़ी है? जो ये वाली डिस्टेंस होगी 180 डिग्री पे, ये बड़ी होगी और ये वाली कम होगी। ओके, तो यहां पे बात कर सकते हैं अपन L1 बराबर नहीं है L2 के, यानी एरियल डिस्टेंस डिफरेंट आ गई, बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अपन आगे। अब देखो जीआई का मेन फंडा बताता हूं, कैसे जीआई चेक करोगे आप। हमने बोला कि जो जीआई है वो डबल बॉन्ड के अराउंड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण होती है। जैसे अपन ने यहां पे एक एग्जांपल ले लिया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। अब सर आप मेरे को बताओ कि जो जीआई है वो शो करने की मेन कंडीशन क्या होगी? मेन कंडीशन क्या होगी कि कंपाउंड जीआई शो करे, कैसे देखेंगे हम? तो उसके लिए आप देखो, जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाला कार्बन है, उस कार्बन पर, एक कार्बन पर, इस कार्बन पर या इस कार्बन पर सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए, सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। ये चीज हो गई। अगर यहां पे सेम ग्रुप आ गए ना तो वो जीआई शो नहीं करेगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं, रेस्ट्रिक्टेड साइट, जो ये रेस्ट्रिक्टेड साइट है, जीआई कौन शो करेगा? तो उसके लिए रेस्ट्रिक्टेड साइट हैव या मस्ट लिख लें इसके लिए, क्योंकि दोनों ग्रुप अगर यहां पे सेम आ गए ना तो जीआई शो नहीं होगी, दोनों ग्रुप डिफरेंट आने चाहिए। तो साइट हैव डिफरेंट ग्रुप्स ऑन वन कार्बन, वैसा ही इस कार्बन के लिए होगा, वैसा ही इस कार्बन के लिए होगा। ठीक है, यानी सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए, यानी यहां पे क्या होगा, डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। तो एक कार्बन पे जो दो ग्रुप लगे हुए हैं वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, तभी वहां पर जीआई शो होगी। कैसे होगी सर? देखो एक बार एक एग्जांपल से समझो। जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ये यानी रेस्ट्रिक्टेड साइट है, इस पे कार्बन है ना, वो एक कार्बन पे दोनों ग्रुप है वो अलग अलग होने चाहिए। मान लो यहां पे अब मैंने कोई ए ग्रुप लगा दिया, यहां पे कोई बी ग्रुप लगा दिया, ठीक है। अगर मैं यहां पर ए ग्रुप लगा देता हूं, यहां पर बी ग्रुप लगा देता हूं, एक तो कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन की बात करूं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, यहां पर ए लगा दिया मैंने, यहां पर ए लगा दिया मैंने, यहां पे ए लगा दिया और यहां पर बी लगा दिया, एक कंडीशन ये हो गई। ठीक है, अगर मैं इनकी बात करूं तो क्या होगा, क्या जीआई शो होगा इनमें या नहीं होगा? देखो बेसिकली बात क्या बोल रहा हूं मैं, जो ये कार्बन है ना, ये कार्बन, इस पे जो दोनों ग्रुप लगे हुए हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, और इस कार्बन पे जो दोनों लगे हुए हैं वो आपस में डिफरेंट होने चाहिए। यहां पे एक ए है, दूसरा बी है, यहां पे दोनों डिफरेंट है, सही बात। यहां पे एक ए है, यहां पे एक बी है, दोनों डिफरेंट है, यानी ये क्या करेगा, जीआई शो करेगा। इतनी बात क्लियर हुई? बेसिक से समझा रहा हूं भाई, चीजें हाई लेवल पे ले जाएंगे अपन बाद में। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखो यहां पर आप, यहां पर चीज है, यहां पे ए है, यहां पे बी है, मान लो दोनों डिफरेंट है ए और बी,
कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे तो डिफरेंट है, बट यहां पे देखो ए है और दूसरा भी ए है, तो ये जीआई शो नहीं करेगा। जो बोथ कार्बन है उन पे क्या होना चाहिए, ग्रुप लगा हुआ है वो डिफरेंट होना चाहिए, इतनी बात क्लियर, तब वहां पे क्या होगा, जीआई शो होगा। यानी एक पे अलग अलग है और दूसरे पे सेम आ गया, नहीं होगा भाई, दोनों पे अलग अलग होने चाहिए। तो डिफरेंट या वन कार्बन का मतलब है कि एक एक कार्बन पे, ईच कार्बन कर लो या बोथ कार्बन कर लो। बोथ वन का मतलब क्या था, इस वन पे और इस वन पे, दोनों पे अलग अलग होने चाहिए, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये बात हो गई आपकी। अब देखो एग्जांपल से समझते हैं इसको। अरे ये तो पता चल गया ना आपकी कौन जीआई शो करेगा कौन नहीं करेगा। जैसे अपन बात करें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पे लगा दिया मैंने CH3 ग्रुप, यहां पे लगा दिया C2H5, यहां पर CH3 लगा दिया और यहां पर C2H5 लगा दिया। अब बताओ क्या ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? ये जीआई शो करेगा। क्यों करेगा, कारण क्या है, देखो इस कार्बन को देखो, इस कार्बन पे दोनों ग्रुप अलग अलग है, ये ग्रुप और ये ग्रुप, ये मेथिल वाला है और ये एथिल है, दोनों ग्रुप अलग अलग है। दोनों ग्रुप एक कार्बन पे अलग है और इस कार्बन पे भी दोनों अलग अलग है। आप ऐसे मत सोचो कि यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, C2H5 दोनों ये भी और ये भी सेम, अरे ऐसे नहीं होता। इस कार्बन पे दोनों अलग होने चाहिए, इस कार्बन पे दोनों अलग होने चाहिए, तभी वो कंपाउंड जीआई शो करेगा। ओके, जीआई शो कर देगा। चलो इतनी बात हो गई। अब अपन बात करें आगे, जैसे CH3, C डबल बॉन्ड C बॉन्ड, यहां पे C2H5 कर दिया, यहां पे CH3 कर दिया और यहां पे CH3 कर दिया। अब इस कंपाउंड को बताओ क्या ये जीआई शो करेगा? प्राइमरी कंडीशन पता होनी चाहिए भाई, वो चीज सिखा रहा हूं कि जो कार्बन है, जैसे ये कार्बन है और ये कार्बन है, डबल बॉन्ड के अराउंड जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाले कार्बन है उनको देखो रेस्ट्रिक्टेड साइड पे, ये इस कार्बन पे दोनों ग्रुप अलग होने चाहिए, इस कार्बन के दोनों ग्रुप अलग होने चाहिए, ठीक है। इस कार्बन के दोनों ग्रुप CH3 और CH3 सेम है और सेम ग्रुप आ गए तो जीआई शो नहीं करेगा, सेम ग्रुप आ गए तो जीआई शो नहीं करेगा। इतनी बात क्लियर? तो यहां पे हो गया जीआई शो ये कंपाउंड नहीं करेगा, ठीक है। जुकाम लगी हुई यार। जैसे अपन आगे बढ़े हैं, कुछ एग्जांपल्स और करते हैं। अब आपको बताना है फटाफट कि कौन जीआई शो करेगा और कौन नहीं करेगा, ठीक है। एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे COOH, C डबल बॉन्ड C, यहां पे H, यहां पे COOH, यहां पे H, ठीक है। पहला एग्जांपल ये हो गया, क्या ये शो करेगा, तो इसका बढ़ा के बताना है, ठीक है। दूसरा आप देखो C डबल बॉन्ड C, यहां पे Br Cl, Br Cl। तीसरा देखो C डबल बॉन्ड C, CH3, है ना, यहां पे CH2, CH2, CH3, यहां पर CH3, C3H7। एक तो ये हो गया। अब बताओ क्या ये यहाँ पे शो करेगा जीआई या नहीं करेगा? सबसे पहली प्राइमरी कंडीशन होती है, ये कार्बन देखो, इस पे आप क्या देखो, जो डबल बॉन्ड के अराउंड कार्बन है उन पे डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। यहाँ पे H है, यहाँ पे COOH है, ये शो करेगा। यहाँ पे देखो COOH है, यहाँ पे H है, ये शो करेगा जीआई, ठीक है। यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, इस कार्बन पे देखो दोनों अलग अलग है, ये भी शो करेगा।
यहाँ पे देखो CH3 है, यहाँ पे CH3 C2H5, ये C3H7 यही है, ये C3H7 ही है, और ये C3H7 ये CH3, यानी ये भी अलग है ये भी अलग है, तो ये शो करेगा। चलो ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब आगे बताओ आप, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ पे ब्रोमीन आ गया, यहाँ पे फ्लोरीन आ गया, यहाँ पे आयोडीन आ गया, और यहाँ पे क्लोरीन आ गया, क्या ये शो करेगा? आप एक चीज बताओ, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहां पे मान लो एक लोन पेयर है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे अपन ने लगा दिया CH3, और यहां पे लगा दिया ब्रोमीन लगा दिया। अब क्या बताओ इसमें ये शो करेगा? देखो पहले इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पे ब्रोमीन फ्लोरीन दोनों अलग अलग है, तो और आयोडीन और क्लोरीन दोनों अलग अलग है, शो करेगा। इसकी बात करते हैं, देखो नाइट्रोजन यानी डबल बॉन्ड के अराउंड देख लो आप, दोनों जो कार्बन है या नाइट्रोजन है ऑक्सीजन जिसपे, यहां पे तो लोन पेयर है, ये तो है लोन पेयर, और यहाँ पे OH ग्रुप है, दोनों डिफरेंट है, ठीक है ना, चीजें डिफरेंट है। इस नाइट्रोजन पे, इस कार्बन पे देखो एक CH3 है, दूसरा ब्रोमीन है, यानी यहाँ पे भी डिफरेंट है, तो ये शो GI शो करेगा, GI देगा, ठीक है। अपन ये जो ऑक्जिम वाले कंपाउंड है, सिन एंटी पढ़ते हैं ना, वो चीजें इनमें आती है, वो डिटेल में देखने वाले हैं उनको। तो GI कौन शो कर रहा है कौन नहीं शो कर रहा है, ये पता चला बेसिक चीज। चलो ठीक है, अब आते हैं अपन कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं, जैसे 6, ये आपके पास एक रिंग है, यहां पे क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे ब्रोमीन, और यहाँ पे हाइड्रोजन। क्या ये रिंग शो करेगी GI या नहीं करेगी? रिंग में कैसे देखना है, कार्बन को देख लो, ये दोनों है, इस कार्बन पे दोनों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए, या एक ब्रोमीन है एक हाइड्रोजन है, सही है। इस कार्बन पे एक क्लोरीन है एक हाइड्रोजन है, तो ये GI शो कर जाएगी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे क्लोरीन लगा हुआ है, और यहां पे फ्लोरीन लगा हुआ है, इस कंपाउंड को बताना है क्या ये GI शो करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। एक चीज और बतानी है, यहां पे ब्रोमीन, यहां पे ब्रोमीन, और यहां पे फ्लोरीन लगा हुआ है। अब बताओ इन दोनों को बताना है। इसमें देखो इस कार्बन पे एक तो फ्लोरीन और दूसरा क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन ही होगा, ठीक है। एक क्लोरीन है और दूसरा बचा हुआ क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, तो ये शो कर जाएगा GI। यहां पे देखो इस एक कार्बन पे एक तो ब्रोमीन है और दूसरा भी ब्रोमीन है, यानी सेम ग्रुप आ गए, सेम ग्रुप। एक कार्बन पे सेम ग्रुप आते ही आपको क्या करना है, GI शो नहीं करवानी है, GI शो नहीं होगी। चाहे ये दूसरे वाले पे हाइड्रोजन है, दूसरे वाले पे तो चेंज है, पर इस पे चेंज नहीं है ग्रुप्स, तो ये GI शो नहीं करेगा। इतनी बात क्लियर? चलो ठीक है। सर आपने ये बात बताई कि डबल बॉन्ड है, उसके अराउंड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है और वहां पे GI शो होती है, क्या रिंग में डबल बॉन्ड में GI शो होगी? इसका आंसर है, रिंग में 3 कार्बन की रिंग से लेके 7 कार्बन की रिंग है ना, तब तक तो GI शो नहीं होता है डबल बॉन्ड के अराउंड, और 7 कार्बन से ज्यादा की रिंग होगी उसमें GI शो हो जाता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर? चलो ठीक है, अब देखते हैं कि रिंग में GI कैसे शो होती है। जो सर की डबल बॉन्ड रिंग में आ जाए तब क्या होगा, कितने डबल बॉन्ड होने चाहिए या कितने कार्बन की रिंग होनी चाहिए GI शो करने के लिए, वो चीज देखते हैं। देखो जनरली देखो एक चीज बताऊं, C3 से यानी 3 कार्बन से लेके
7 कार्बन तक की रिंग है ना, रिंग, वो डबल बॉन्ड के अराउंड नो GI किसी दूसरी जगह से रिंग के थ्रू दे देगी ये GI, पर यहां पे डबल बॉन्ड के अराउंड GI शो नहीं होगी। जैसे एक बात देखो, यहां पे ये है, ये डबल बॉन्ड यहां पे लगा दिया, यहां पे क्लोरीन लगा दिया, यहां पे ब्रोमीन लगा दिया, ठीक है, क्या ये शो करेगा GI? इस डबल बॉन्ड के अराउंड देखो दोनों ग्रुप, एक हाइड्रोजन है एक क्लोरीन ब्रोमीन है, तो ये शो नहीं करेगी भाई, GI नहीं देगा ये। बट आप देखो, अगर यहां पे ब्रोमीन लगाता हूं और वही यहां पे क्लोरीन लगा देता हूं या कुछ भी है हाइड्रोजन, ठीक है, तो ये GI शो करे जाएगा, ये GI शो करेगा। क्यों करेगा? क्यों ये रिंग के थ्रू करेगा। C3 से लेके C7 तक की जो रिंग होती है उनमें डबल बॉन्ड के अराउंड GI नहीं होता है। क्यों नहीं होता? रीजन क्या होगा? रीजन क्या होगा? अगर आप ट्रांस बनाते हैं तो एंगल स्ट्रेन होगी, और एंगल स्ट्रेन के कारण जो रिंग है वो क्या हो जाएगी? टूट जाएगी, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना, रिंग टूट जाएगी, टूट जाएगी, ठीक है, बहुत बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, ये याद रख लेना। कैसे सर, क्या समझ में नहीं आया, दोबारा बताओ। देख सुन, 3 कार्बन की रिंग से लेकर 7 कार्बन तक की रिंग, 3 की 4 5 6 7 इतने कार्बन की रिंग हो, तो वो रिंग है ना, वो रिंग में डबल बॉन्ड आ जाए और उस डबल बॉन्ड के अराउंड आप सोचो कि GI शो कर दे, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कारण क्या है? उसका कारण है कि अगर रिंग सिस में है और GI बनाएंगे तो उसका ट्रांस तो बनता ही है, सिस से आप ट्रांस बनाते हो, तो ट्रांस बनाने की जैसे ही कोशिश करोगे रिंग टूट जाएगी, और रिंग टूट गई तो भाई कुछ मतलब ही नहीं निकला ना फिर तो मतलब C3 से लेके C7 तक की अगर रिंग आए उसमें डबल बॉन्ड के अराउंड GI शो नहीं होता है। इतनी बात क्लियर? चलो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखो, आपको बताना है GI शो करेगी या नहीं करेगी। कार्बन, ऑक्सीजन, यहां पे लेते हैं कार्बन 12 CH3 वाला, ठीक है, यहां पे कार्बन 14 CH3 ले लेते हैं, डबल बॉन्ड C, कार्बन 12 CH3 और कार्बन 14 CH3। क्या आप इसमें बता सकते हैं कि ये GI शो करेगा या नहीं करेगा? अब इसमें आपको देखना है कि जो कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसमें जो कार्बन लगा हुआ है उस पे दोनों जो ग्रुप्स हैं वो अलग होने चाहिए। अब यहां पे CH3 कार्बन का 12 वाला आइसोटोप है और दूसरे पे कार्बन का 14 वाला आइसोटोप है, ठीक है, तो जो 12 वाला आइसोटोप है और 14 वाला आइसोटोप है ना, दोनों डिफरेंट है, तो आइसोटोप अगर आ जाए तो उनको डिफरेंट मानना है, आइसोटोप आ गए तो डिफरेंट मानोगे, क्वेश्चन को नोट्स में लिख लेना ये। तो कार्बन 12 वाला CH3 अलग है, कार्बन 14 आइसोटोप वाला CH3 अलग है, तो यहां पे ये क्या करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे यहां पे अपन एक एग्जांपल लें रिंग का, एक रिंग है, यहां पे आपको क्लोरीन दिया हुआ है, यहां पे फ्लोरीन दिया हुआ है, यहां पे ब्रोमीन दिया हुआ है, और यहां पर आपको क्लोरीन नहीं CH3 लगा दिया मान लो। अब आपको बताना है कि क्या ये रिंग GI शो करेगी या नहीं करेगी, इस रिंग के बारे में बताना है। देखो सबसे पहले देख लो, रिंग आए ना तो 3 से 7 तक की रिंग देख लेना है, उसमें डबल बॉन्ड के अराउंड तो होगा ही नहीं, ठीक है। चलो इसमें देखते हैं हम, इसमें क्या है, देखो जो
रिंग है 5 कार्बन की है, यानी 3 से 7 के बीच में आ रहा है, तो ये डबल बॉन्ड है ना, इसके अराउंड तो यहाँ पे जीआई शो होगा नहीं, तो यहाँ पे तो जीआई होगा नहीं। बट ये रिंग में दूसरी जगह पे देखो, यहाँ पे इस कार्बन और इस कार्बन पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, और यहाँ पे ब्रोमीन है, एक हाइड्रोजन है, CH3 है और एक हाइड्रोजन है। ये रिंग यहां से जीआई शो कर जाएगी, तो रिंग टोटल रिंग तो जीआई शो करेगी, जीआई शो करेगी, पर इस डबल बॉन्ड के थ्रू नहीं करेगी, यहां पे रिंग के थ्रू कर जाएगी, रिंग के थ्रू यहां पे देखो। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो आपको ये फंडा पता चला कि बेसिक चीज क्या है, जीआई कब शो करेगी रिंग या कंपाउंड, और कब शो नहीं करेगा। देखो एक बार एक चीज रिवाइज करवा दूं, जीआई कौन शो करेगा, डबल बॉन्ड के पे जो कार्बन है ना आपके पास, एक कार्बन और दूसरा कार्बन, इस एक कार्बन पे जो दोनों ग्रुप लगे हुए हैं दोनों डिफरेंट होने चाहिए। ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है इस कार्बन पे लगे हुए, और इस कार्बन पे भी जो दोनों ग्रुप लगेंगे वो दोनों भी डिफरेंट होने चाहिए आपस में, तब वो जो कंपाउंड है वो जीआई शो करेगा। इतनी बात क्लियर। चलो ठीक है, अब अपन जो जीआई है कुछ बोलते हैं जीआई का टाइप या जीआई का नोमेनक्लेचर, जैसे सिस हो गया, ट्रांस हो गया, सिन हो गया, एंटी हो गया, ई हो गया, जेड हो गया, इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एक बार ये पॉइंट है ना C3 C7 वाला, ये नोट्स में ऐड करो आप। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल केस, जैसे क्यूमलिन्स हो गए, स्पाइरेन हो गए, कुछ बाइसाइक्लो कंपाउंड हो गए, क्या उनमें भी जीआई शो होती है? अपन ने एक चीज तो पढ़ ली कि डबल बॉन्ड के अराउंड दोनों ग्रुप अलग अलग हो रहे हैं कार्बन पे, वहां पे तो शो हो रही है। रिंग में पढ़ लिया, कुछ स्पेशल केस हो रहे हैं जो पीवाईक्यू में भी आए हुए हैं, एक बार 2016 वगैरह यहाँ पे नीट में आए हुए थे, स्पाइरेन क्यूमलिन वाला, तो उनको भी अपन क्लियर कर लेते हैं भाई, 2 मिनट लगेगी। ठीक है, तो साथ साथ में अपन देख लेते हैं कि जो क्यूमलिन्स है उनमें भी जीआई शो होती है। अब क्यूमलिन्स क्या होती है, ये होती है लगातार डबल बॉन्ड, लगातार डबल बॉन्ड आए, यानी ओड नंबर में, किसमें, ओड नंबर में आपके पास लगातार कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड आए तो वहां पे जीआई शो होगी, जीआई शो होगी। ठीक है, जीआई शो। ओके, अब सर कैसे समझाओ एक बार, जैसे यहां पे अपन बात करें कार्बन, ये कोई ए ग्रुप है, इस पे ये बी ग्रुप है, डबल बॉन्ड कार्बन, फिर डबल बॉन्ड कार्बन, ये ओड नंबर में हो गया ना, नहीं हुआ, ये देख लो ओड नंबर में अब हो गया, यहां पे ए ग्रुप लगा हुआ है, यहां पे बी ग्रुप लगा हुआ है। अब ये जीआई शो कर देगा, क्यों करेगा सर, कारण बताओ। देखो मेरी बात सुनो, अगर लगातार ओड नंबर में ये आते हैं ना डबल बॉन्ड, तब क्या होता है, देखो एक डबल बॉन्ड का प्लेन ऐसा है, यहां पे इसको रख देते हैं, एक डबल बॉन्ड का प्लेन ऐसा है, तो दूसरा जो आएगा डबल बॉन्ड उसका प्लेन ऐसा होगा, इसको देखो उसके परपेंडिकुलर, और तीसरा आएगा ना, फिर ये पहले के जैसा ही तीसरा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यानी एक का ऐसा, फिर तीसरा है तो ऐसा, देखो कैसे, एक बार समझा देता हूं। यहां पे ए और ए दोनों सेम प्लेन में हो जाएंगे, कैसे सेम प्लेन में होंगे, क्योंकि एक बॉन्ड ऐसे, फिर दूसरा ऐसे, और तीसरा फिर ऐसे। ठीक है, समझा बात, एक ऐसे, दूसरा ऐसे, और तीसरा फिर ऐसे, तो ये और ये फर्स्ट वाला सेम प्लेन में हो गए ना, सेम प्लेन में हो गए तो जीआई शो करेगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है क्या आपके पास। ठीक है, तो ये ए और ए ये दोनों है ना, ये दोनों सेम प्लेन में आ गए, ध्यान रखना किस में आ गए, सेम प्लेन। कैसे, एक बार समझा देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, जैसे बन रहा है वैसे देख लो थोड़ा बहुत। एक प्लेन अगर सीधा ऐसे है तो दूसरा प्लेन लगभग इसके ऐसे होगा यहां पे। ठीक है, एक ऐसे है तो दूसरा ऐसे हो गया, यानी ये अगर ऐसे है तो पहला ऐसे हो गया। ठीक है, फिर तीसरा इसके जैसे ही हो जाएगा ऐसे, तो तीनों प्लेन देखो, ये अलग है, ये अलग है, तीनों अलग अलग प्लेन में हो रहे हैं ना,
यानी एक का प्लेन ऐसे है, दूसरे का प्लेन ऐसे हो गया, तीसरे का प्लेन ऐसे हो गया, यानी ये दोनों जो है ये सेम प्लेन में आ गए इन डबल बॉन्ड पे। देखो बेस्ट चीज तो तरीका यही है समझने का, एक अगर ऐसे प्लेन में है, दूसरा ऐसे होगा, तीसरा फिर वापस ऐसे होगा, चौथा ऐसे हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ओड में आ गया ना, तो वन ऐसे, फिर सेकंड ऐसे, थर्ड ऐसे, तो ओड में आ रहा है ना, तो सेम प्लेन में आएगा ओड नंबर में, तो आप ये से समझ सकते हो। ओके, तो ओड नंबर में है तो ओड नंबर की रिंग हो या ओड नंबर का डबल बॉन्ड हो, वहां पे जीआई शो होगी। ध्यान रखना जीआई कब शो होती है, जब ये ग्रुप और ये ग्रुप अलग अलग हो, ये ग्रुप और ये ग्रुप अलग अलग हो, बीच की कंडीशन 3 डबल बॉन्ड या ओड नंबर में डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे ओड नंबर में डबल बॉन्ड होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात स्पाइरेन की कर ले अपन, स्पाइरेंस यानी लगातार रिंग्स होती है, तो ओड नंबर की रिंग्स, ओड नंबर में रिंग्स है, ओड नंबर में रिंग्स है, तो वो भी जीआई शो करती है, शो जीआई। ओके, कैसे, देखो ओड नंबर की रिंग बना लेते हैं अपन, एक 4 कार्बन की ये रिंग, दूसरी 4 कार्बन की ये रिंग, तीसरी ये रिंग, यहां पे CH3 लगा लिया कोई ग्रुप, यहां पे ब्रोमीन लगा लिया, यहां पे क्लोरीन लगा दिया, यहां पे CH3 लगा लिया। अब देखना है इसमें क्या होगा, क्लोरीन CH3 दोनों अलग अलग है इस कार्बन पे, और इस कार्बन CH3 Br अलग अलग है। अब वही सिस्टम है कि जो ओड नंबर की रिंग होती है ना, ये ऐसे प्लेन में है, तो इसका प्लेन ऐसे होगा, ठीक है, और तीसरी रिंग जो है उसका प्लेन ऐसे हो जाएगा। तो जो रेड वाला और ग्रीन वाला है, देखो दोनों का प्लेन सेम हो गया ना, प्लेन सेम हो रहा है तो जीआई शो कर देगा, बीच में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन रिंग के कारण आ ही रहा है। और यहाँ पे इस कार्बन पे दोनों ग्रुप लगे हुए अलग अलग है, इस कार्बन पे दोनों ग्रुप अलग अलग है। इसमें भी देख लो, ये डबल बॉन्ड इस प्लेन में है, ये वाला ब्लैक वाला ये वाला डबल बॉन्ड बीच वाला ब्लैक कार्बन, ब्लैक पेन में देखो ये ऐसे है, और तीसरा वाला ऐसे हो जाएगा, तो ये देख लो ऐसे, ठीक है। तो ये ग्रीन और रेड सेम प्लेन में आ गई ना, तो सेम प्लेन का मतलब हो गया कि जीआई शो करेगा, प्लेन में आ गई बाई रिंग या डबल बॉन्ड, ठीक है। ये बात होगी क्लियर। अब देखते हैं जो ओड नंबर की रिंग है उसमें भी जीआई शो होगा, ओड नंबर के डबल बॉन्ड है उनमें भी जीआई शो होगी, इनको बोलते हैं क्यूमुलिन्स, ये हो गई स्पाइरेंस, ठीक है, इतनी बात। अब अपन कुछ और कंपाउंड देख लें, जैसे बाईसाइक्लो कंपाउंड है, बात करें बाईसाइक्लो कंपाउंड। डेकालीन की बात कर लें, 10 कार्बन की चेन, 10 कार्बन की रिंग वाली डेकालीन बनती है, 10 कार्बन की रिंग। कैसे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 7 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। अब इस पे जो यहां पे ग्रुप लगे होंगे, यहां पे उन पे देखना है, ये यहां पे हाइड्रोजन लगा दे, एक मान लो डेस में लगा दिया, वेज में लगा दिया, एक दूसरा डेस में लगा दो, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांस वाला, ट्रांस इसका नाम हो गया डेकेलिन। दूसरा सिस बना दो, इसका ही सिस फॉर्मेट बना दो, एक यहां से इसको भी वेज में रख दो, और इसको भी यहां पे जो हाइड्रोजन है वेज में रख दो, इस हाइड्रोजन को भी इसको भी, तो ये हो गया सिस, सेम में है तो सिस डेकालीन, ठीक है, ये बात होगी। अब अपन बात करते हैं
जो एक चीज अपन ने पढ़ी थी कि C3 से लेके C7 तक, C3 से लेकर C7 तक यानी 3 कार्बन से 7 कार्बन की रिंग डबल बॉन्ड के अराउंड GI शोर नहीं करती है। तो क्या सर C7 से ज्यादा की रिंग करेगी? हाँ करेगी भाई। C7 से ज्यादा की रिंग बनाओ तो वो GI शो करेगी। ओके, डबल बॉन्ड के अराउंड। वैसे तो GI शो 3 रिंग की भी कर रही है, 4 की भी कर रही है, डबल बॉन्ड के अराउंड की बात कर रहा हूं मैं। ओके, इतनी बात क्लियर। चलो ठीक है, अब अपन बात करते हैं सिस ट्रांस जो